हाय एवरीवन। तो आपको क्या लगता है मैं गाने सुन के रिलैक्स कर रही हूँ? एक्चुअली रिलैक्सेशन का टाइम है, लेकिन गाने सुन के नहीं, बचपन की यादों को ताज़ा करके। तो मैं सुन रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाली कहानी, एंड वो कहानी मैं सुन रही हूँ इसके थ्रू। दिस इज़ पॉकेट FM। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं जो मैं सुन रही हूँ। एंड बचपन की जब पेरेंट्स सुनाते थे ना रात के टाइम पे कोई ना कोई कहानी, कभी कभी हॉरर वाली, कभी कभी प्यार वाली, कोई ना कोई कहानी सुनाते थे ना, तो बड़ी अच्छी नींद आती थी। तो मुझे लगा चलो अभी रिलैक्स करने वाली हूँ तो एक बार एक अच्छी सी कहानी सुन के सो जाती हूँ। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये जो स्टोरीज है बहुत ही फेमस आरजेस हैं वो बता रहे हैं। उनकी आवाज़ में सुनने में ना एक क्या बोलते हैं, एक भारीपन सा रहता है जो आपके दिल में उतरता है एकदम से। आरजेस वही बनते हैं ना जिनके पास बहुत अच्छा बोलने का टैलेंट हो, बोलते हैं ना, जिनकी आवाज़ बहुत मदहोश करने वाली हो, आप उनकी आवाज़ से अट्रैक्ट हों। तो इस पॉकेट FM में जो है आरजेस डिफरेंट कहानी बोल रहे हैं और बहुत अच्छी है। एंड जो कहानी अभी मैं सुन रही हूँ बहुत ही अच्छी लग रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो जितनी मैंने अभी तक सुनी है उसका थोड़ा सा जो है आपको भी मैं एक कहानी का थोड़ा सा पोर्शन बता देती हूँ। आरजे की ज़बानी सुनो ज़रा। माँ सावित्री की मौत के साथ मीरा की लाइफ का सबसे बड़ा राज जा चुका था, लेकिन मासूम से मीरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो राज उसके सामने इस तरह खुलेगा। 21 साल की मीरा माँ के निधन के 1 महीने बाद अपने कॉलेज इंदौर वापस आ गई। कई सवाल थे मीरा के मन में जो माँ मीरा के साथ ही छोड़ गई थी। आखिर क्यों मीरा की माँ ने उसे ऐसे अजीब शर्त के साथ भोपाल से इंदौर पढ़ाई के लिए भेजा था कि वो कभी शहर घूमने बाहर नहीं जाएगी? जाने किस चीज से माँ मीरा को दूर रखना चाहती थी। अब माँ नहीं रही तो मीरा की पढ़ाई का खर्च भी मुश्किल हो रहा था। मीरा को हॉस्टल से निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ऐसे वक्त पर मीरा की दोस्त निधि उसे अपने घर ले आई। निधि के घर पर सब ने मीरा को अपना लिया। सब उसके रंग रूप के साथ ही उसकी सादगी और मासूमियत को भी खूब पसंद करते थे। सबके प्यार से खुश मीरा ये नहीं जानती थी कि ये वो ही घर है जहां मीरा की माँ से जुड़ा राज छिपा है। अब क्या करेगी मीरा? क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी माँ उसे इन्हीं लोगों से दूर रखना चाहती थी? के लिए बस इतना ही। पूरी कहानी मैं नहीं सुनाने वाली। मज़ा जब आप अपने हेडफोन्स लगा के खुद से सुनेंगे ना, तब जो मज़ा आएगा, ऐसे सुनने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आप भी पॉकेट FM को डाउनलोड करके हेडफोन्स लगा के रिलैक्स होके ये कहानियाँ सुनिए। आपको इसमें हर टाइप की स्टोरी मिल जाएगी, जैसे कि रोमांटिक, मोटिवेशनल या प्रेमचंद की कहानियाँ होती हैं ना, वो भी मिल जाएगी। उनका जो मज़ा है ज़रूर उठाइए। तो डाउनलोड करने के लिंक नीचे दिया हुआ है। अभी किस लिए वेट कर रहे हैं? जाइए और डाउनलोड करके अच्छी कहानियाँ सुनकर अपनी बीती यादों को फिर एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए। एंड अभी देखते हैं आगे का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। एंड जस्ट मैं सुबह का थोड़ा बहुत कुछ शूट कर रही थी। एंड अभी जो मैंने दिखाया आपको, वो बच्चा वहाँ पे खेल रहा है झूला टाइप। एंड सडनली देख के मैं एकदम थोड़ा शॉक हो गई, यार ये कौन लटक रहा है कि ओनली टांगें दिख रही है। बिकॉज दूर से ऐसे, ऑल्दो मैंने आपको जूम करके दिखाया है, तो भाई साहब डरा दिया सुबह सुबह इस लड़के ने। तो वहाँ पे कुछ रस्सी लगी हुई है
एंड वो पता नहीं किस किस के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर बैठा है और झूल रहा था। एंड पहले उसकी मुंडी मुझे नहीं दिख रही थी, ओनली पैर ही दिख रहे थे। अब भाई ये कौन है भैया, फांसी लगा ली किसने? तो फिर मैंने थोड़ा जूम करके देखा तो मुझे समझ में आया और ध्यान से देखा तो बच्चा खेल रहा है। सुबह सुबह झटका, फांसी का झटका दे दिया। एंड रात को मैंने फेस वॉश वो तो किया था, लेकिन लिपस्टिक नहीं निकाली। एंड वैसे भी ये बहुत ही लाइट वेट है, लिक्विड वाली है, क्योंकि दूसरी वाली तो ये फील कि कुछ लगा हुआ है, धोना ज़रूरी है, इसका तो पता ही नहीं लगता, तो मैं भूल गई। अदरवाइज़ पक्का निकालती थी मैं, तो निकाला नहीं मैंने। अभी वो उतर गया और भाग गया अंदर। नहीं फिर आया, क्या दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, उतर गया फिर अंदर चला गया, फिर अभी आके उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतने ऊंचे में चढ़ने की क्या ज़रूरत है, गिर गुरा गया तो चोट लग जाएगी। वो देखो, दिख रहा है आपको? अभी फिर उतर गया वो, अभी जा रहा है, फिर दोबारा आएगा, ये फिर चढ़ेगा। एंड जो भी आज इसको देखेगा ना दूर से, सबको शौक देने वाला है ये। भाई और रस्सी निकाल रहा है ये। मतलब एक इसको बस नहीं हो, बांधेगा क्या खुद से? क्या एक्सपेरिमेंटल बंदा है। अभी वो ऊंचा हो रहा है तो उसको शायद छोटा करेगा ये, पता नहीं क्या करेगा। देखो, चलो देखते हैं क्या करता है। भाई साहब, ओहो, मतलब ऑलरेडी जैसा बना हुआ है वो एक और लगा रहा है। मतलब अभी दो जो लटके हुए हैं, दोनों में एक एक टांग रखेगा क्या? दो कश्तियों में सवार करना रिस्की होता है भाई। सो जब ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो पेरेंट्स थोड़ा वॉच करें तो बेहतर है, क्योंकि कब कहीं कुछ अड़ जाए और दिक्कत हो जाए पता नहीं है ना। बट ये है कि बहुत छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा ही है, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट फिर भी मुझे तो डरा दिया इसने सुबह सुबह। एंड आप बोलो उससे पहले मैं ही बोल देती हूँ कि फेस बड़ा ग्लोइंग लग रहा है ना। और मुझे तो आ ही गई है। एंड ऊपर वाले बिल्डिंग्स को देखते हैं। अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा होगा तो मुझे दिख जाएगा। कोई भी नहीं है, सुबह का टाइम है, सब अपने अपने घरों में नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में, इन सब कामों में बिजी है। चलो अभी मिलते हैं। हमारी हाउस हेल्पर भी आ चुकी है, तो ब्रेकफास्ट बनाओ और साफ़ सफाई करो। चलो। मैंने रात को तो ऑर्गेनाइज़ किया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह का काम करके बहुत थक गई थी। तो अभी थोड़ा बहुत शुरू किया था। एंड उसके बाद हाउस हेल्पर भी आ चुकी है, तो ये भी करना है, वो भी देखना है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। कितना मेस हो रखा है यार। मतलब जब खाली कर देंगे, सब अरेंज कर देंगे, मेस तो ख़त्म हो जाएगा। एंड बिकॉज मैंने जैसे ये आपको डब्बे भी दिखा रखे हैं, ये ग्रॉसरी वाला है, ये बच्चों वाला है, तो जो सामान जिसमें डालना है उसमें डाल देंगे तो जल्दी जो है काम भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने सेग्रीगेट करके रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि कहाँ बिठा के रखना है। चलो ख़त्म करते काम।
सो मैंने सामान भी अरेंज कर दिया। आपको 1 मिनट भी शायद पूरा नहीं लगा है, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा है। एंड व्हेन यू आर वर्किंग एंड साइड बाय साइड शूटिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। सो उस एफर्ट को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा लाइक कर दीजिएगा वीडियो, मैं आपकी आभारी रहूँगी। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हर वीडियो को देख पाएँ। एंड जब हाउस हेल्प पर रहती है तभी मैं साथ साथ खाना वाना भी बना देती हूँ। एंड जो खाना बना देता है, बड़े वाले बर्तन होते हैं, जब तक लक्ष्मी है वो धो देती है, उसके बाद बड़े वाले जैसे कुकर वुकर हो गए मैं धो देती हूँ। डिश वॉशर में मैं एवरीडे यूज़ के जो बर्तन होते हैं वो रखती हूँ, बड़े जिसमें मैं खाना पकाती हूँ वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो प्लेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिश वॉशर नहीं धोएगा, आराम से धो देता है, लेकिन एक कुकर रखो, एक राइस कुकर का वो रखोगे तो पूरा डिश वॉशर उसी से भर जाएगा, इसलिए वो बड़े वाले नहीं रखती हूँ मैं ये। और यहाँ पे सब्ज़ी एंड दाल बन चुकी है, तो दाल का तड़का लगाना है, तो तड़का मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और क्या, देखते रहिए आगे का व्लॉग। सो यहाँ पे दाल का तड़का भी लग चुका है। एंड ये पकड़ने वाला है, गरम चीज़ों को पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। ये मैंने मीशो से लिए थे। सो किचन के ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो मैंने लिए हैं और मैं यूज़ भी करती रहती हूँ। एंड अभी एप्पल का सेवन किया जा रहा है साथ साथ में। सुबह सुबह जो आपको मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनाई थी ना, वो सब्ज़ी वाले भैया थे जो छोटे वाले ट्रक में लेके आते, ट्रक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छोटी वाली वैन टाइप की, और अंडे भी लेके आते हैं। सो हर रोज़ जो है मैं एक एग बॉयल करती हूँ सबके लिए, एक मतलब एक चारों नहीं खाते, चारों के लिए 4 एग। सो अंडे ख़त्म हो गए थे, मैंने ले लिए। एंड ये जो बॉक्सेस है ये भी मैंने मीशो से ही लिए थे। एंड बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब अंडे ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं तो ख़राब होने का चांस भी रहता है, लेकिन फ्रिज में रखते हैं तो एकदम चंगे रहते हैं, हंसते रहते हैं अंडे फ्रिज के अंदर इन बॉक्सेस में। तो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से ट्रेस का देख रही थी, इसका मैंने मीशो का एक हॉल बनाया था, उसमें मेंशन भी किया था। तो मीशो का जो लिंक्स होता है या जो डिटेल्स होती है हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफ़ॉल्ट रहता ही है, तो आप मेरे आईडी से जाके ख़रीदेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड बाकी बहुत यूज़फुल चीज़ें वो भी आप देख ही पाएंगे। तो मैं जनरली बता रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यूज़फुल ऐप है तो बताना ज़रूरी समझा, तो बता दिया। फाइनली खाना भी बन चुका है। एंड ये वाले जो आइटम है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्योंकि अभी स्नैक आइटम है, ये सारे खाने अगर मैं अंदर रखूँगी तो फिर भूल जाऊँगी करके मैंने बाहर ही रखा है, ताकि मैं इनको ये तो चीनी है, मतलब चीनी अपन नहीं खाएं, लेकिन बाहर से कोई गेस्ट आते तो चाय कॉफ़ी बनानी है तो चीनी तो डाल के देना पड़ेगा उनको, इफ़ दे आर नॉट डायबिटिक। तो वो दो मैंने एक्चुअली 1 kg के 2 पैकेट मंगाए थे, क्योंकि जो मेरा शुगर का बॉक्स है उसमें 1 kg आ जाता है, बट उन्होंने जो है 2 kg का एक साथ उसमें भेज दिया है।
तो अभी 2 डब्बों में डालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कब ओपन करूँ, क्योंकि अगर चीनी या मीठी चीज़ को निकाल के या जो सूजी होती है वो निकाल के डब्बों में नहीं डाली है करेक्ट टाइम पे तो चींटियाँ लग जाती है फिर। तो मैक्सिमम जो आइटम मेरे डब्बों में ख़त्म हो गए थे वो तो मैंने डब्बे में डाल दिए हैं और ये कुछ डालने बाकी है। एंड जो इवनिंग स्नैक में ये चने हैं, रोस्टेड चने होते हैं ना, वो है। एंड ये काला चना है जो बॉयल करके प्याज मिर्ची वो सब मिला के भी खा सकते हैं। मेरे को याद है यहाँ साउथ में तो ऐसे कहीं नहीं बिकता है, लेकिन जब हम नॉर्थ में थे तो कभी शाम को ऐसे टहलने निकलते थे तो रेडी लगा के भैया बैठते थे, छोले ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा है, ये वाले काला चना, प्याज, मुरमुरे और काला नमक वो सब मिक्स करके देते थे और बहुत यमी लगता था। इसलिए तब अपन लोग बहुत हेल्दी थे, मतलब मैं तो थी, बिकॉज उस टाइम पे मुझे रोटी की आदत थी, चावल कभी मैं लेके ही नहीं गई, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। एंड नीचे डेट्स है और ये है मखाने एंड दिस इज़ ग्रीन टी, ऑल्दो आई डोंट लाइक ग्रीन टी बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग दैट आई विल ट्राई टू कंज्यूम इट। सो मतलब अगर चाय भी बना रहे हैं तो मैंने उसके लिए गुड़ का पाउडर मंगाया है। एंड पसीना कैसा टपक रहा है, थोड़ा सा पसीना पोंछा है। एंड बोलते हैं ना कि पसीना जितना पोंछो ना उतना ज़्यादा आता है, इसलिए जब बहरा होता है ना तो उसको बहने देना चाहिए हैं। जब किसी का दुख भी निकलता है ना, बोलते हैं ना रो लेने दो, ऐसे इसको बह लेने दो। और मैं साथ साथ सुबह से ये एप्पल, आधा एप्पल मैं खा नहीं पाई हूँ, मैं रख रही हूँ, एक बाइट मार रही हूँ फिर छोड़ दे रही हूँ। बिकॉज अगर आपको लंच में फुल फील करना है तो आपको उससे पहले कोई एक आध फ्रूट खाना है, थोड़ा सा पानी पीना है। तो पानी तो मैंने पी लिया, लेकिन एप्पल मुझसे खाया नहीं जाता है। अंगूर खा लेती हूँ मैं या बाकी फ्रूट खा लेती हूँ, एप्पल पता नहीं क्यों इतना जल्दी जाता नहीं है मुझसे। तो ट्राइंग वेरी हार्ड टू कंज्यूम इट। एंड यहाँ पे मैंने हार्पिक रखा है, वॉशरूम में जो था वो ख़त्म हो चुका है। एंड एवरीडे नहाने से पहले जो है मैं वॉशरूम धो देती हूँ, उसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग, पहले वॉशरूम की क्लीनिंग फिर अपनी क्लीनिंग। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, अभी तक अभी तक उठा नहीं है, तो पहले मैं नहा लेती हूँ, जब वो उठेगा उसके बाद चेंज कर दूँगी मैं। रोज़ उसी की वजह से लेट हो रहा है बिस्तर ठीक करना, वो जल्दी उठता नहीं है तो सारा बिस्तर का सेटअप ना लेट हो जाता है। चलो अभी मैं नहा के आती हूँ एंड आपको रेसिपीज़ जो मैंने बनाई है वो दिखा देती हूँ। सो ये देखो मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, और ये है एमरैंथस जो चुलाई बोलते हैं ना, चुलाई एंड आलू और एक और पत्ते की सब्ज़ी, हमारी लैंग्वेज में उसको बच्चल गोरा बोलते हैं, अगर किसी को पता है हिंदी में तो बता देना। वो सब मिक्स करके लीफी वेजिटेबल की बनाई है, बिकॉज वैसे भी हम खाते हैं लीफी वेजिटेबल ज़्यादा एंड फाइबर वाले फूड ज़्यादा खाने। एंड दिस इज़ दाल एंड अभी भी भाप निकल रही है, जैसे ढक्कन खोला ना भाप निकल रही है। एंड ये रे एप्पल जो मुझसे खाए नहीं जाते हैं, एंड ये रे मौसम्बी, एंड इसके अंदर अचार है जो खा तो रहे नहीं है, तो मैं सोच रही थी हाउस हेल्पर को दे देंगे। आटा भी गूंदूँगी मैं, लेकिन पहले मुझे नहाना है, बिकॉज वैसे क्योंकि मैं आटा क्या है बेडरूम में ले जाके बैठ के एसी के नीचे आराम से गूंदूँगी, क्योंकि अच्छी तरह जब आप गूंदते हो ना रोटियां आपकी अच्छे से फूलती है और अच्छी आती है। हड़बड़दरी में यहाँ अभी इस पसीने में करूँगी तो मैं अच्छी तरह गूंद नहीं पाऊँगी। तो बेडशीट बिछाना एंड जो वो है वो मैं अभी नहाने के बाद करूँगी। बस ये थोड़ा एप्पल खा के थोड़ा बस काउंटर टॉप थोड़ा साफ़ करना है। दूध भी मैं ना कभी ना दूसरे टाइम पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैंने रख दिया, मान लो चलो याद रखेंगे वो गिर जाता है, जल जाता है, उसका खोआ बन जाता है, उसके बाद खोए को भी नहीं देखा तो उसकी पपड़ी बन जाती है, पूरा जल जाता है। इसलिए जब मैं काम कर रही होती हूँ गैस के पास तभी रखती हूँ दूध, ताकि साइमल्टेनियसली मुझे दिखता रहे। सभी दूध निकाल के रख दूँगा एंड गैस वैस थोड़ा साफ़ करूँगी। एंड ये आटा थोड़ा यहाँ पे गिर गया है एंड ये मल्टीग्रेन आटा है, जब मैं रख रही थी तब भी दिखाया था ना, तो मैंने बड़ा वाला ले लिया है और मेरे जार में जो है मेरे पास छोटा वाला है, उसमें 2 kg तक आ जाता है, तो 2-3 डब्बों में डालना पड़ेगा। चलो बहुत हो गई बात है।
नहा चुकी हूँ मैं एंड खा भी चुकी हूँ एंड बेडशीट चेंज नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने बोला चलो, क्योंकि अभिषेक भी बहुत लेट उठा था, मैं वो बाद में चेंज करेंगे। अभी सुबह जिस ऐप के बारे में मैंने बताया था आपको, अभी मैं लेट के वो कहानी सुनती रहूँगी तो आराम से अच्छी खासी नींद आएगी। सो कहानियाँ भी ना बहुत अच्छी अच्छी वाली है, तो आप भी चेकआउट कर लें। ये बालों का क्या हो गया, आप भी जो है पॉकेट एफएम को डाउनलोड करके अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं। एंड मैं अभी सोने जा रही हूँ सुनते सुनते। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।